हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो निफ्टी आज सुबह गैप डाउन ओपनिंग दिया था। कल यूएस मार्केट फर्दर 450-500 पॉइंट टूट गया, 18,000 के लेवल पे आ गया। ऑल टाइम हाई से करीबन 2,000 पॉइंट का यूएस मार्केट में करेक्शन आ गया कल तक, जिसकी वजह से हम लोग आज सुबह खुले ही थे 22,000 के नीचे, करीबन 21,970-80 के आसपास, 60-70-80 के आसपास सुबह खुले थे। बट वहाँ पे मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी इतना गैप डाउन खुल चुका था मार्केट, तो फर्दर थोड़ा बहुत हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर्स में बाइंग देखने को मिला। निफ्टी के भी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिला, जिसके वजह से लोअर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। और आप जैसे ये फीचर्स का जो अगर आप चार्ट देख रहे हो, ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ था, सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था, तो ऑलरेडी अपन गैप डाउन अपने को देखने को मिला। एंड देन फिर यहाँ से थोड़े बायर्स आ गए मार्केट में, बायर्स आ गए तो दोबारा अपसाइड जाने लगा। हालांकि ऊपर जाकर भी ये मतलब कंसोलिडेट कर रहा था। ये कल का जो क्लोजिंग लेवल था उसके ऊपर नहीं जा पाया मार्केट आज। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि यहाँ से फिर टॉप बनना स्टार्ट हो गया, तो मे बी कल हम लोग थोड़ा बहुत फिर से सेलिंग देखने को हमें मिलेगा कल। और मैंने कल के वीडियो में, आप अगर आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने बोला था कि चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर सेलिंग आ सकता है, या फिर दोनों दिन थोड़ा थोड़ा सेलिंग आ सकता है। तो आज तो 30 पॉइंट निफ्टी डाउन बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, बट मे बी कल शायद फर्दर स्लाइड हो जाए मार्केट नीचे की तरफ। देखना है कि 22,000 का लेवल सस्टेन कर पाता है कि नहीं। हालांकि चांसेस तो काफ़ी हाई लग रहे हैं कि इस बार टूट जाएगा। 22,000 का लेवल भी है, ये शायद कल तक टूट जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर्स में बाइंग देखने को मिला। तो आप देख सकते हो वोल्टास, ब्लू स्टार। वोल्टास 3% अप क्लोज हुआ है, और ब्लू स्टार जो है लगभग 5% के आसपास क्लोजिंग दिया। इंट्राडे के लेवल, इंट्राडे की अगर बात करें तो ब्लू स्टार आज 2200 के ऊपर तक गया था। ये शो करता है कि स्टॉक्स में काफ़ी अभी स्ट्रेंथ है। अभी इंडेक्स 22,000 के लेवल पे है, तब भी ये 2100 हो गया। इसका ऑल टाइम हाई है 2300 रुपये, तो ये लगभग अब ऑल टाइम हाई पे को क्रॉस कर जाएगा कुछ ही दिनों में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मंदी आती है तो जो फंडामेंटली वीक शेयर्स होते हैं, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, उनमें सबसे पहले इन्वेस्टर लोग इंटरेस्ट दिखाकर उन्हें बाई करते हैं, और वो शेयर में ही सबसे पहले रैली आती है, जिनमें से ये एसी मैन्युफैक्चर वगैरह ये शेयर्स है नंबर 1 पे। क्योंकि इसमें जिस तरह से रैली आ रही है वो खुद पता चलता है कि ये कहाँ जाने वाला है। ओरिएंटेक भी अपर सर्किट लगा था, बट सर्किट खुल गया, बट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया आज। श्रीराम फाइनेंस भी 11 रुपये बढ़ा है। धीरे धीरे श्रीराम फाइनेंस भी ऊपर जा रहा है, देखना है इस बार कहाँ तक जाएगा। बीएससी भी करीबन अच्छा खासा अप था, लेकिन लास्ट में मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स में, जिसमें से बीएससी भी एक था। तो ये थोड़ा गेन जो था वो लूज़ कर दिया ऊपर से। सीडीएसएल में भी कुछ खास मूवमेंट था नहीं, 1% अप था। बाकी इधर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये आप देख सकते हो, ये भी बढ़िया शेयर है, ये भी 4% अप आज क्लोज हुआ है। HAL कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सब काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है,
करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। कल भी ये 90 रुपये अप था, आज भी 124 रुपये अप है। तो धीरे धीरे सब शेयर्स में बाइंग आने स्टार्ट हो गया है। तो लगभग आज सारे शेयर्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं। कुछ ही ऐसे शेयर्स हैं जो खासकर जो लार्ज कैप के जो शेयर्स है, कुछ कुछ शेयर्स वो आज थोड़ा बहुत रेट था, उनमें उतना कुछ खास बाइंग देखने को नहीं मिला। क्योंकि इन्वेस्टर्स भी अब समझ गए हैं, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि पैसा जो है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही बनता है। लार्ज कैप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% का ही शॉर्ट टर्म में आपको मूवमेंट देगा। लॉन्ग टर्म में कुछ कुछ लार्ज कैप के शेयर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं 1-2 गुना, बट शॉर्ट टर्म में कुछ खास मूवमेंट नहीं होती है लार्ज कैप में, अगर वो आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर से कंपेयर करें तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो पहले स्मॉल कैप मिड कैप के पीछे भाग रहे हैं। वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ता हो गया था, एक ये भी रीज़न है। लार्ज कैप में ये वाली मंदी में लार्ज कैप में कुछ खास करेक्शन देखने को मिला भी नहीं। जैसे आप अगर HDFC का शेयर देखे होंगे तो हालांकि HDFC का शेयर 4-5 सालों में बढ़ा भी नहीं था, तो क्योंकि वो बढ़ा भी नहीं था तो वो गिरा भी नहीं, करेक्शन आया भी नहीं मंदी में। बजाज फाइनेंस करेक्शन आने के जगह वो बढ़ गया 7,000 के लेवल पे, वो 4 साल से अटका हुआ था 7,000-6,000 के लेवल पे। मंदी जब आई तो वो 8,500 क्रॉस कर गया। तो कुछ कुछ जो शेयर्स में रैली नहीं आया था 4-5 सालों से, वो उसमें फ्रेश बाइंग देखने को मिला। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो मेरा आज 58,000 अप था, अब क्लोजिंग हुआ है। और सुबह ये करीबन 80,000 के ऊपर चला गया था पोर्टफोलियो, मतलब 80,000 पॉजिटिव था। बट बाद में थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ब्लू स्टार जब 200 के ऊपर गया, 200 नहीं 2200 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था, तो उस वक्त मेरा पोर्टफोलियो करीबन 80,000 अप था। बट क्योंकि ये लास्ट में फिर थोड़ा नीचे आ गया आज का हाई से, इंट्राडे का हाई से, तो उस थोड़ा नीचे आने की वजह से ये पोर्टफोलियो 58,000 ही अप हुआ आज। ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था कल की सारे पोजीशन मैंने क्लोज कर लिया। तो ये एक लॉट पे आप देख सकते हो लगभग 2300 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा एक एल्गो का सॉफ्टवेयर है, हमारे कंपनी का कैलकाटा टेक्नोलॉजीज़, उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है, एल्गो सॉफ्टवेयर है। उसमें करीबन मिनिमम 1.5 लाख रुपए का आपको रिक्वायरमेंट होता है, उतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा। वो मार्जिन आप शेयर्स को प्लेज करके दो या फिर डीमेट में पैसा डाल के दो, लेकिन मिनिमम 1.5 लाख का आपको मार्जिन देना होगा अगर आप एक लॉट के लिए काम करते हो तो। और उसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको कोई बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। आप पर्सनली उसमें कोई पोजीशन आपको नहीं करना है, बाइंग सेलिंग कुछ नहीं करना है, जस्ट डीमेट में पैसे ऐड करके छोड़ देना है। सारे पोजीशंस जो रोबोट है, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करता है, वो बाई करेगा, वो सेल करेगा। और आपको इतना आप समझ गए होंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर शेयर बाज़ार को फॉलो करते हैं तो, कि इंसान जो होता है वो इमोशंस पे खेलता है। तो इमोशंस अगर रहता है ना तो काम के वक्त वो एरर आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगर सॉफ्टवेयर में कोई इमोशंस नहीं होता, रोबोट में कोई इमोशंस नहीं होता, और रोबोट की जो एफिशिएंसी होती है वो इंसान के मुकाबले अच्छी होती है। रोबोट डरेगा भी नहीं, रोबोट को आप डरा नहीं सकते, उसमें जो पैरामीटर फिक्स किया हुआ है उसी हिसाब से ही वो बाइंग सेलिंग करेगा। तो इसलिए आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि आप
अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करके जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनका पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाइए और उसको फिर प्लेज करके वो मार्जिन से आप चाहो तो हमारे ये सॉफ्टवेयर का जो ये स्ट्रैटेजी है, जो काम होता है एल्गो ट्रेडिंग का, उसमें को आप ट्राई कर सकते हैं। तो इससे ये रहता है कि आपका, देखिए ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि पैसा जो है इक्विटी शेयर्स में ही बनता है, कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, फैक्ट जो है वो आप अगर स्टेटमेंट चेक करोगे या जो लोग 40-50 साल से अंकल लोग जो लोग मार्केट में हैं उनसे भी जाके पूछ लो, या फिर जो जिन लोगों ने 50-50 हज़ार का पोर्टफोलियो बना लिया कमा का 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ों का पोर्टफोलियो बना रखा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला है या और भी विजय केडिया है, 1,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है। तो किसी से भी आप बात करो तो कोई भी आपको यही बोलेगा कि पैसा जो है इक्विटी शेयर्स में ही बनता है। बट अगेन क्योंकि इक्विटीज़ में तो आपका काम हो ही रहा है, अब जो नया चीज़ आ रहा है मार्केट में जैसे कि ये एल्गो ट्रेडिंग वगैरह है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई मेजर कैपिटल लॉस नहीं होता है, उल्टा अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है, मान लीजिए आज हम लोग निफ्टी में 22,000 के लेवल पे खड़े हैं, तो 22,000 से अगर ये 22,400 500 या 22,200 भी जाता है ना, तब आप इसका परफॉर्मेंस देखना, ये आपको गेन देकर जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरे मतलब पोर्टफोलियो में भी ये काम हो रहा है, 1 लॉट में मैंने लगा रखा है, तो मुझे देखना नहीं पड़ता, मैं आराम से अपना नींद पूरा करके रिलैक्स होकर मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल आज का हुआ मेरा कितने का धंधा हुआ, पोर्टफोलियो यहाँ 58,400 इंक्रीज़ हुआ और ऑप्शन में 2,390 रुपये, तो 60,600-700 इधर प्रॉफिट हुआ। और अब देखते हैं ब्रोकिंग डिवीज़न का क्या हाल है। तो ब्रोकिंग डिवीज़न का अगर बात करें तो 341 ऑर्डर प्लेस हुए, विच मीन्स 10 रुपये के हिसाब से 3,410 रुपये, तो उधर 60,700 और इधर 3,400, 64,000 का इधर हुआ अपना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडवाइज़र्स वगैरह को कुछ मैं उन्हें अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं करता हूँ। तो आज एक एडवाइज़र भाई साहब को हेल्प की नीड थी, तो वहाँ से मुझे 1,000 पेमेंट आया, तो 65,000 ओवरऑल मेरा आज का धंधा रहा। उम्मीद करता हूँ कि फर्दर हमें बाइंग देखने को मिले, मार्केट में अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिले और पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर जाए, धंधा अच्छे से चले। आप लोग भी अगर इन्वेस्टेड हो, आप लोगों को का भी कैपिटल ग्रो करे। फ़िलहाल तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ और लेट्स सी निफ्टी कहाँ बॉटम बनाता है। अगर ये 22,000 जिस लेवल पर अभी हम लोग खड़े हैं, अगर इसके आसपास बॉटम बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है और भी अच्छी बात है, आपको एटलीस्ट फर्दर सस्ते लेवल पे शेयर्स मिलेंगे ताकि आप उसको और कम रेट पे बाई कर सको। ठीक है गाइज़, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और अब इंडिया का बैटिंग स्टार्ट होने वाला है।
तो वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग भी मैच देखिए, एंजॉय कीजिए। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अभी आज एक सेमीफाइनल है, कल होगा, फिर उसके बाद फिर फाइनल होगा। तो 10 तारीख तक तो ये सब में ही कट जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा परेशान है, तो वो लोग फ़िलहाल इन सब चीज़ों पे फोकस करिए, तो टाइम कटने में आसानी होगी। और हमें टाइम ही काटना है फ़िलहाल। ज़्यादा हम लोग अगर हाथ पाँव चलाएंगे तो हमारे ही नुकसान होगा। तो मैच देखिए, फिर नेक्स्ट 14 तारीख तक अगले हफ्ते के एंड में होली है। होली एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, या फिर अगर फैमिली आपके पास साथ नहीं रह रही है, फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। एंड देन फिर आपका ये IPL स्टार्ट हो जाएगा, उसके फिर एक हफ्ते बाद IPL 2 महीना एंजॉय कीजिए। तो इन सब चीज़ में फ़िलहाल मैं भी फोकस कर रहा हूँ। ट्रेडिंग वगैरह, जैसे मैंने बोला, ऑप्शंस का ट्रेडिंग मैं कल बंद कर दिया, जो मैं कर रहा था लॉन्ग करके। तो मैं फ़िलहाल इसी सब चीज़ों में फ़ोकस कर रहा हूँ। टाइम भी कट जाएगा और मेरे पोर्टफोलियो को उससे क्या होगा कि फर्दर कोई डैमेज नहीं होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट अपडेट जो होगा वो मैं कल दूंगा। और मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि निफ्टी जो है, फर्दर हमें कल एक सेलिंग देखने को मिलेगा। आज तो मार्केट संभाल लिया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया तो यू टर्न लिया है फीचर्स, बट ये दोबारा देख रहे हैं जिस लेवल पे कल ये टॉप बना था, आज उससे ऊपर टॉप बन रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि फिर यहाँ जाके ऐसे और ऊपर जाएगा, नहीं। चांसेस है कि फिर यहाँ से यहाँ तक कल ओपन होगा और यहाँ से फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। तो कल मुझे जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस कहता है कि कल अगर कोई पॉजिटिव, अगर कोई न्यूज़ ना हो US साइड से, तो हम लोग कल करेक्शन देखने वाले हैं शेयर बाज़ार में, और मे बी कल 22,000 का लेवल टूट भी जाए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।